टूटा फूटा सा घर था, जहाँ दो भाई बहन कबीर और जोया अकेले रहते थे। उनके माँ बाप सालों पहले एक हादसे में गुजर चुके थे। उनके पास न कोई रिश्तेदार था और न कोई सहारा। तीन लोग थे, कबीर, जोया और उनकी छोटी बहन नेहा। लेकिन एक दिन नेहा किसी अजनबी के साथ भाग गई। इसने कबीर और जोया को अंदर से तोड़ दिया। अब वे दोनों ही एक दूसरे का एकमात्र सहारा थे। कबीर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचता, जिससे जैसे तैसे गुजारा चलता। जोया घर संभालती, लेकिन गरीबी ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया था। एक अनकहा एहसास समय बीतता गया। अकेलापन गहराने लगा। दोनों जवान हो चुके थे, खूबसूरत भी थे, मगर किस्मत ने उन्हें बस एक दूसरे तक सीमित कर दिया था। कई बार जब कबीर थका हारा घर लौटता, जोया उसे बड़े प्यार से पानी देती, उसके बालों में हल्के से हाथ फेरती। यह स्पर्श एक बहन का था। मगर कई बार कबीर के दिल में एक अजीब सा ख्याल जाग उठता। रात के अंधेरे में जब दोनों अपने अपने बिस्तरों पर होते, तब एक बेचैनी उन्हें घेर लेती। कभी कभी कबीर को लगता कि वह जोया को खोना नहीं चाहता, और जोया को भी यही डर सताने लगा कि कबीर अगर किसी और की जिंदगी में चला गया तो वह फिर अकेली रह जाएगी। यह ख्याल गलत था, लेकिन वे इसे रोक नहीं पा रहे थे। खुद से जंग एक रात जोया ने हल्की आवाज में कहा, कबीर, अगर हम हमेशा ऐसे ही रहे तो? कबीर चौंका, मगर उसने खुद को संभाला। उसने हल्की हंसी में बात को टाल दिया, मगर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जोया भी जानती थी कि यह गलत था, मगर कहीं ना कहीं गरीबी और अकेलेपन ने उनके दिमाग में अजीब से ख्याल भर दिए थे। अगली सुबह कबीर जल्दी उठ गया और जंगल की ओर निकल गया। उसने फैसला कर लिया था, उसे इस रिश्ते को बचाना था। उसे और जोया को सही रास्ते पर लाना था। नई राह की तलाश कबीर रोज की तरह लकड़ियां लेकर बाजार गया, लेकिन इस बार उसका सामना एक बड़े व्यापारी से हुआ। उस आदमी ने कबीर से कहा, अगर तुम शहर आ जाओ तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। मेहनत करने वालों की हमें जरूरत है। कबीर समझ गया कि यही उसका मौका था। उसने हाँ कर दी। शाम को जब वह घर लौटा और जोया को यह खबर दी, तो जोया की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? कबीर ने उसे प्यार से समझाया, जोया, यह हमारे लिए जरूरी है। हमें अलग होना ही होगा, वरना यह अकेलापन हमें गलत रास्ते पर ले जाएगा। अंतिम फैसला, कबीर शहर चला गया। वहां उसने कड़ी मेहनत की, पैसे कमाए, और जब समय आया, कबीर जब 2 साल बाद शहर से लौटा, तो उसकी जिंदगी बहुत बदल चुकी थी। अब वह एक गरीब लकड़हारे नहीं, बल्कि एक अच्छा खासा पैसा कमाने वाला आदमी बन चुका था। उसने घर के लिए नए कपड़े, गहने और ढेर सारे सामान खरीदे थे। लेकिन जब वह गांव के पुराने रास्तों पर चला, तो उसके दिल में फिर वही पुरानी बेचैनी लौट आई। उसे अब भी जोया की याद सताती थी। उसने खुद को कई बार समझाया था कि वे भाई बहन हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अलग सा ख्याल पल रहा था। घर पहुंचा तो जोया उसे देखकर बहुत खुश हुई। वह दौड़कर आई और उसके हाथ से थैला ले लिया। कब आए तुम? मुझे बताया भी नहीं, उसने प्यार से पूछा। कबीर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। दिल की उलझन रात को जब दोनों खाना खाकर अपने अपने कमरे में गए, तो उनके दिलों में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या हम एक दूसरे से शादी कर सकते हैं? कबीर करवटें बदलता रहा। वह सोचने लगा कि अगर वह जोया से पूछे और वह मान जाए, तो क्या वे हमेशा साथ रह सकते हैं? लेकिन फिर गांव वालों का डर सताने लगा। अगर किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे? दूसरी ओर जोया भी यही सोच रही थी। उसे भी अब शादी का डर लगने लगा था। अगर कबीर किसी और से शादी कर लेगा, तो वह कैसे जी पाएगी? फैसला और त्याग। सुबह कबीर ने जोया को देखा। वह रोज की तरह घर के काम में लगी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। कबीर समझ गया कि अगर वह यहाँ और रहा, तो वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाएगा। उसने तय किया कि उसे फिर से शहर जाना होगा। मैं कुछ और पैसे कमाने के लिए फिर से शहर जा रहा हूँ। जोया ने सिर झुका लिया, मगर कुछ नहीं कहा। शादी का फैसला इस बार कबीर ने शहर में एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने तय कर लिया कि वह जोया की शादी जल्द से जल्द करवा देगा, ताकि उसके मन से यह उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जब वह गांव लौटा, तो उसने सबसे पहले एक अच्छा रिश्ता ढूंढा।
और कुछ ही हफ्तों में जोया की शादी तय कर दी। लेकिन उसने यह भी तय कर लिया कि वह भी उसी दिन शादी करेगा। शादी के दिन जब जोया की डोली उठी तो कबीर की आंखें नम हो गई, लेकिन उसे खुशी थी कि उसने खुद को एक गलत रास्ते पर जाने से रोक लिया। उसने अपने जज्बातों को कुर्बान कर दिया ताकि वह और जोया दोनों समाज में इज्जत से जी सके। अब दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे। कबीर और जोया ने भले ही एक परीक्षा दी थी, लेकिन उन्होंने सही रास्ता चुना। अंतिम संदेश। रिश्तों की अहमियत। 1 मिनट की सीख। रिश्ते मोम की तरह होते हैं, अगर सही तापमान पर रखें तो मजबूत रहते हैं, लेकिन अगर हद से ज्यादा गर्मी दी जाए तो पिघल जाते हैं। हमें हर रिश्ते की मर्यादा को समझना चाहिए और अपने जज्बातों को सही दिशा में रखना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे पाक रिश्तों में से एक है। यह प्यार, इज्जत और भरोसे पर टिका होता है। अगर कभी मन में गलत ख्याल आए तो खुद को रोकना सीखें, क्योंकि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो सही रास्ते पर चले। रिश्तों की पवित्रता बनाए रखें, क्योंकि एक बार जो इज्जत टूट जाती है उसे दोबारा जोड़ना मुश्किल होता है। अगर आपको यह सीख पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है।